हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत एक सुंदर से मैसेज के साथ होती है जो था इट ऑल स्टार्टेड व्हेन ही सॉ हर इन अ साड़ी। यानी कि ये कहानी उस लड़के की है जिसे एक लड़की को साड़ी में देखते ही प्यार हो गया। इन सब के बाद हम आराध्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अचानक अपनी सारी साड़ी इस घर से निकाल कर जला देती है, जिसका मतलब था कि उन सारी साड़ियों से उसकी कुछ बहुत ही भयानक यादें जुड़ी हुई हैं जिसे वो कभी चाहकर भी भूल नहीं पाएगी। यहाँ से सीन 6 महीने पहले शिफ्ट होता है जहाँ हम किट्टू नाम के लड़के को फोटोग्राफी करते हुए एक पार्क में देखते हैं। वो उस पार्क में नेचर की फोटोज क्लिक कर रहा होता है, पर तभी उसकी नजर साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। अब यहाँ ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आराध्या ही होती है। उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में एंजॉय करने आई थी। अब यहाँ किट्टू दूर से उसकी बहुत सी फोटोज निकालता है और तभी आराध्या वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर किट्टू तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर उसकी बाइक एंड टाइम पर स्टार्ट ही नहीं होती और इतनी देर में आराध्या वहाँ से चली जाती है। अब किट्टू घर आता है और आराध्या की फोटोज को जूम करके देखने लगता है। वो घंटों उसकी फोटोज देखता रहता है और इस तरह ना जाने कितने घंटे बीत जाते हैं। वो बस पागलों की तरह उस फोटो को निहारे जा रहा था। फिर वो आराध्या के उन सभी फोटोज को अपने घर में लगा लेता है और वो बस दिन रात उसे ही देखता रहता है। वो एक तरह से आराध्या से एडिक्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम आराध्या को देखते हैं जो अपने घर पर आकर अपने भाई राज से झगड़ा कर रही होती है। असल में आराध्या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है, पर यह बात उसके भाई राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि कुछ लोग एज यूजुअल होते हैं जो हर जगह पर बैड कमेंट्स करते हैं। इसी चक्कर में उसने कल परसों एक लड़के को मारा भी था। वहीं आराध्या की माँ को भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो जानती थी कि आज का टाइम लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। पर आराध्या का कहना था कि आजकल सभी लोग ये करते हैं और ये उसका पैशन है। अब ये बात चल ही रही होती है कि तभी उसके पिता यहाँ जाते हैं और आराध्या के पिता उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे क्योंकि आखिर बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं। उनके और आराध्या के विचार एकदम मिलते जुलते थे, इसी वजह से वो कभी भी उसे मना नहीं करते थे और यहाँ आकर भी वो इस बात को सुलझा देते हैं। अब कुछ दिनों बाद एक दिन एक लड़की किट्टू से उसकी स्कूटर स्टार्ट करने में हेल्प मांगती है। असल में ये आराध्या की फ्रेंड थी। इस वजह से उस लड़की की मदद से किट्टू को आराध्या का नाम और एड्रेस सब कुछ पता चल जाता है। अब ये सब जानकर वो बहुत खुश होता है और घर आकर आराध्या की इंस्टा प्रोफाइल ढूंढने लगता है। वो घंटों तक ये काम करता रहता है क्योंकि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी अननोन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, पर एक एडिक्शन ही है जो एक इंसान को पागल करके रख देती है। खैर कुछ समय बाद उसे आराध्या का इंस्टा प्रोफाइल मिल जाता है जिस पर वो बहुत खुश होता है। अब यहाँ वो उन सभी फोटोज को देखता है और मन ही मन आराध्या के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में सोचने लगता है। फिर अगली सुबह वो आराध्या को मैसेज करता है और उसे उसकी उस दिन पार्क में क्लिक की हुई फोटोज भेजता है। उस समय आराध्या सो रही होती है, इसी वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर इन सब के बाद भी वो आराध्या को मैसेज करता रहता है और कहता है कि वो उसका फोटोशूट करना चाहता है। पर उस समय आराध्या उसे कहती है कि वो सोचकर बताएगी। अब यहाँ आराध्या से मिलने उसके दोस्त आते हैं जिन्हें वो किट्टू के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या के घर के बाहर एक बिल्डिंग बन रही होती है जहाँ किट्टू जाकर एक बार फिर आराध्या के घर में उसे देखने लगता है। तभी अचानक आराध्या के इंस्टा पे एक अपडेट आता है जिसके अकॉर्डिंग वो आज अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। ये देखकर उसका एडिक्ट किट्टू भी वहाँ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वो उसे मिल जाती है और वो उसकी फिर से फोटोज क्लिक करने लगता है। खैर इन सब के बाद एक बार फिर किट्टू आराध्या से पूछता है कि आखिर उसने क्या डिसाइड किया, जिस पर आराध्या उसे बताती है कि कल वो उसे एक कैफे में मिलने आएगी। अब किट्टू को तो पहले से ही इस मैसेज का इंतजार था और इस मैसेज के मिलते ही वो पागल सा हो जाता है। फिर अगले दिन वो आराध्या से मिलने के लिए जाता है और वहाँ कैफे में वो बैठकर भी उसके बारे में ही अजीब अजीब चीजें सोच रहा होता है, पर वो आराध्या के सामने ये सब कुछ जाहिर नहीं होने देता। फिर वो तुरंत ही आराध्या को अपने बारे में बताने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं एक नेचर फोटोग्राफर हूँ और अब मैं ह्यूमंस की भी फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। तब यहाँ आराध्या को किट्टू के बात करने का तरीका कुछ पसंद नहीं आता। इसी वजह से वो उसे कहती है कि उसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है और उसके बाद वो ये सब कहकर चली जाती है। पर किट्टू को कहाँ बुरा लगना था, वो तो आराध्या से मिलकर बहुत खुश था। फिर वो रात को उसे फिर से मैसेज करता है और कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब देखकर आराध्या कहती है कि मैं आज आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई, इसी वजह से वो उसे कल फिर बात करने के लिए उसी कैफे में बुलाती है। अब अगले दिन आराध्या वापस किट्टू से मिलने के लिए उसी कैफे में जाती है।
पर आते समय अचानक एक लड़का उसे टकरा जाता है। यहाँ उस लड़के के इंटेंशंस भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, पर ये बात आराध्या ज्यादा नोटिस नहीं करती और किट्टू से जाकर बात करने लगती है। फिर यहाँ किट्टू देखता है कि वो लड़का जो आराध्या से टकराया था वो अभी भी उसे घूरे जा रहा था। इसी वजह से वो 1 मिनट के लिए वॉशरूम जाता है और उस लड़के के चेहरे पर जलती हुई कॉफी फेंक देता है। वहीं आराध्या उसे फोटोशूट के लिए हाँ भी कह देती है, जिसके बाद वो दोनों फोटोशूट के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और यहाँ किट्टू आराध्या को बहुत सुंदर साड़ीज दिलवाता है, जिसके बाद वो लोग फोटोशूट करने लगते हैं। अब यहाँ फोटोशूट के दौरान ही उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और आराध्या को तो किट्टू एक अच्छा दोस्त लग रहा था, पर किट्टू के लिए तो आराध्या कुछ और ही थी। खैर फोटोशूट चल ही रहा होता है कि तभी आराध्या का भाई राज वहाँ आ जाता है और वो किट्टू को देखकर उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी बहन का फोटोशूट क्यों कर रहे हो, पर तभी आराध्या वहाँ आ जाती है और राज को वहीं शांति से बैठ जाने के लिए कहती है। अब जब फोटोशूट वापस से रीस्टार्ट होता है तो राज ये देखकर एक बार फिर भड़क जाता है कि आखिर किट्टू आराध्या को टच क्यों कर रहा है। हालांकि यहाँ किट्टू तो आराध्या को पॉजेस बता रहा था। खैर इन सब के बाद अब आराध्या अपने भाई के साथ घर वापस चली जाती है, पर फोटोशूट होने के बाद भी किट्टू ज्यादा खुश नहीं था। वो अपने घर जाता है और आराध्या की फोटो से बात करते हुए कहता है कि भले ही वो तुम्हारा बड़ा भाई हो, पर तुम बाहर आने के बाद बस मेरी हो, तुम मेरी हो। और इसी तरह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि किट्टू पूरी तरह से आराध्या से ऑब्सेस्ड हो चुका है और वो उसे किसी भी तरह से बस अपना बनाना चाहता था। अब अगले दिन आराध्या एक मेले में जाती है और तभी किट्टू उसे उसकी फोटोज भेजने लगता है और ये देखकर आराध्या थोड़ा घबरा जाती है। तभी अचानक किट्टू उसके सामने आ जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर किट्टू कहता है कि कल तुमने ही तो अपनी स्टोरी पर डाला था, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। इसके बाद आराध्या किट्टू से उसके भाई के बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है, जिस पर किट्टू उसके भाई के बारे में अनाप शनाप कहने लगता है। अब ये सब कुछ सुनकर आराध्या उसे ही वापस डांटती है। वो कहते कि देखो किट्टू, वो मेरा बड़ा भाई है और वो जो भी कहता है मेरी भलाई के लिए ही कहता है। हम दोनों फोटोशूट के लिए मिले थे और वो काम हो चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब तुम मुझसे ना मिलो और ना ही किसी तरह का कांटेक्ट रखो। अब ये सब कुछ किट्टू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज आराध्या ने उसे उसके भाई की वजह से डांटा था। फिर अगले दिन आराध्या अपने घर के बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी किट्टू भेष बदल कर एक बार फिर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। अब इस बार आराध्या का भाई राज किट्टू को ये सब करते हुए देख लेता है और जाकर उसे मारने लगता है, पर तभी वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो वही फोटोग्राफर है जो उस दिन मिला था। तभी अचानक यहाँ आराध्या ये सब देख कर आती है और वो भी किट्टू का बदला हुआ भेष देखकर हैरान रह जाती है, पर उसे इतना पिटता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे एक ऑटो में बैठाकर वहाँ से भेज देती है। फिर घर आकर किट्टू एक बार फिर आराध्या की फोटो से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि आराध्या, अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, पर आज मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर तुम्हारा भाई हमारे बीच में आ रहा है, इसी वजह से अब तुम्हें अपने भाई से अलग होना होगा। फिर अगले दिन आराध्या अपने फ्रेंड्स के साथ एक म्यूजियम में जाती है और वहाँ वो फिशेस को देख रही होती है। तभी अचानक किट्टू वहाँ आ जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब कुछ देखकर आराध्या बहुत घबरा जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा उसे एक फ्रेंड जैसा देखा है, पर किट्टू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी आराध्या के फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ये सारी बातें आराध्या घर जाकर अपने भाई को बताती है, जो सुनकर राज कहता है कि कल वो किट्टू को एक कॉफी शॉप में बुलाए। तब अपने भाई की बात मानकर आराध्या ऐसा ही करती है और किट्टू अगले दिन उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आती। फिर किट्टू उसे मैसेज भी करता है और आराध्या वो सारे मैसेज अपने भाई को फॉरवर्ड करती रहती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। फिर आराध्या के वहाँ ना आने पर किट्टू वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब यहाँ राज और उसके दोस्त भी उसका पीछा करते हैं और उसके घर तक पहुँच जाते हैं। फिर वो उसके घर में जाकर उसे मारने लगते हैं, पर तभी यहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ आराध्या की ही फोटो लगी हुई थी। जिसके बाद राज उसे बहुत मारता है और अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहता है, पर उसे किट्टू कहता है कि तुम मुझे कभी भी आराध्या से दूर नहीं कर सकते, चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो। इन सब के बाद अब आराध्या के घर पर सभी को इस बारे में पता चल जाता है। यहाँ आराध्या के पिता राज को बहुत डांटते हैं, क्योंकि अगर किट्टू को कुछ भी हो जाता तो उसे जेल हो जाती। फिर वो तुरंत पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तब पुलिस वाले एक जगह से किट्टू को उठवा लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर अब उसने आराध्या का पीछा किया तो वो उसे ऐसा गायब करेंगे कि इसके बाद वो कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी किट्टू यही कहता है कि कोई भी मुझे आराध्या से अलग नहीं कर सकता।
फिर काफी पिटाई करने के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। यहाँ से जाकर किट्टू फिर से आराध्या को मैसेज करने लगता है और उससे कहता है कि आखिर उसने सब कुछ अपने भाई को क्यों बताया। फिर वो उसे धमकी देता है कि अब अगर उसने आगे कुछ भी किया तो वो उसके भाई के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही मार डालेगा। ये सब देखकर आराध्या और भी ज्यादा घबरा जाती है और किट्टू को वो अपने घर की बालकनी से भी देख रही थी क्योंकि वो वहीं खड़ा था। खैर इन सब के बाद एक रात को किट्टू आराध्या के घर के डॉग को कुछ खिला देता है और खुद उसके रूम में जाता है जहाँ आराध्या सो रही थी। इसके बाद वो उसकी अलमीरा से कुछ साड़ियाँ निकाल कर भाग जाता है। फिर अगले दिन सभी घर वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके घर का डॉग मर चुका है, यानी किट्टू ने उसके डॉग को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ किट्टू घर में आराध्या की साड़ी के साथ कुछ अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसके बाद दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और एक दिन रात में किट्टू आराध्या को किडनैप कर लेता है। फिर जब आराध्या को होश आता है तो वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। खैर अब वो किट्टू को उसे छोड़ देने के लिए कहती है, पर किट्टू कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसी वजह से तुम अब कुछ समय के लिए मेरे साथ रहो और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पर तुम मुझे कभी समझते ही नहीं हो। ये सब सुनकर आराध्या उसे एक बार फिर घर जाने के लिए कहती है, पर इस बार किट्टू उसे जोर का थप्पड़ मारता है। अब जितनी बार आराध्या घर जाने के लिए कहती है वो उसे मारता रहता है। इस तरह से आराध्या के मुंह से खून तक आने लगता है। तभी अचानक उस कमरे में किसी के आने की आवाज आती है जिससे आराध्या जोर जोर से चिल्लाती है, पर तभी किट्टू एक चाटा मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। फिर यहाँ उस रूम में सिगरेट पीने के लिए एक आदमी आता है और वो आराध्या को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी आराध्या उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। वहीं इस समय किट्टू उस रूम में कहीं छुपा हुआ था। तभी ये आदमी आराध्या को अपना फोन देता है पर वहाँ नेटवर्क न होने की वजह से आराध्या अपने भाई को फोन नहीं कर पाती। फिर वो आदमी आराध्या को उसी रास्ते से बाहर ले जाने लगता है, पर तभी किट्टू अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ आराध्या एक पत्थर उठाकर किट्टू को मारने की कोशिश करती है पर गलती से वो उस पत्थर को उसी आदमी को मार देती है। तब यहाँ किट्टू को लगता है कि ये सब आराध्या ने उसकी मदद करने के लिए किया होगा क्योंकि वो तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था। इसके बाद अब वही पत्थर लेकर किट्टू उस आदमी के सर को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, जो देखकर आराध्या के होश उड़ जाते हैं कि ये कितना बड़ा जालिम है। उसे अब समझ आ चुका था कि शायद अब वो इस दलदल से कभी निकल नहीं पाएगी। फिर यहाँ वो किट्टू से कहती है कि तुमने देखा ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर किट्टू फूला नहीं समाता और वो तुरंत उसे एक साड़ी बदलने के लिए देता है। फिर वो आराध्या को बताता है कि किस तरह से मैंने तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे कुत्ते को मारा और ये साड़ियाँ भी चुरा ली। अब कुछ देर बाद आराध्या एक बार फिर किट्टू से कहती है कि अब तो मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ ना, तो तुम मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगी और सभी से कहूंगी कि वो हमारी शादी करवा दे। तब ये सुनकर किट्टू कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपने घर गई तो तुम मुझे फिर से अपने भाई से पिटवा दोगी, इसलिए अब तुम यहीं रहोगी और आखिर शादी के बाद भी तो हमें साथ में ही रहना है। यहाँ किट्टू आराध्या से ये भी कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हारे साथ शाम को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाऊंगा। इस तरह शाम को किट्टू आराध्या के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेकर आता है और आराध्या को अपनी गोद में बैठाकर केक कट करवाता है। यहाँ आराध्या ये सब करना तो नहीं चाहती थी पर इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। खैर इसके बाद अब किट्टू उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। वो एक अलमीरा में उसके भाई को वहाँ लेकर आया था। तब अपने भाई को इस हालत में देखकर आराध्या बहुत घबरा जाती है, जो देखकर किट्टू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो राज को टॉर्चर करना शुरू करता है और आराध्या को भी उसे मारने के लिए कहता है। तब यहाँ आराध्या को आखिर में अपने भाई को भी मारना पड़ता है, वरना किट्टू उसे ही मार डालता। तभी अचानक राज और किट्टू के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और राज आराध्या को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर यहाँ आराध्या को तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और जब वो घूमकर उसी कमरे में वापस आती है तो उसे वहाँ एक लाश दिखती है जो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई राज की ही थी, यानी किट्टू ने उसे मार डाला। ये सब देखकर आराध्या का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद गुस्से में आकर अपना आपा खो देती है, जिसके बाद वो किट्टू को बुरी तरह से मार डालती है। इसी तरह से किट्टू का चैप्टर यही क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां आराध्या ने साड़ी पहनना ही बंद कर दिया था क्योंकि इसी साड़ी ने उसे उसका भाई छीन लिया था। और यहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।